अदील और मैं आपकी तरफ ही रहेंगे। आप अरे सचमुच, अब ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा अपना घर है, 100 बिस्मिल्लाह। तो सुनो, ऐसे खड़ी हो, चाय लाओ कुछ साथ में लेकर आओ, मैं भाभी के लिए। आंटी इट्स ओके। चाय नहीं 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 सिद्रा, चाय नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताएं अंकल कैसे हैं? मैं सबसे पहले अंकल से मिलूंगी आंटी प्लीज, बहुत मुझे उनका ख्याल आता है। इसी ओके? हाँ हाँ, बहुत, तुम्हें मिलके बहुत खुश होंगे। आओ मैं मिलाती हूँ। आजो 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 आजो। मुस्तफ़ा को मिलने जाना चाहिए यार, अरे भाभी उनको घर तो पे आई है। हैरत से ज्यादा खुशी हाँ। होगी उनको, बहुत खुश हो जाएंगे। मिल लिया। Is this your room? तब सबसे डिफरेंट एंड यूनिक। तुम्हारा अपने घर वालों से डिफरेंट टेस्ट है, और बहुत अच्छा टेस्ट है। ये सब क्या है अरबाब? क्या क्या है? तुम्हारा यूं सामान लेके यहाँ आ जाना, अबे इस बात का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी यहाँ पर। जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। Listen, I'm sorry. I know मेरी गलती है, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गई थी और मुझे पता नहीं चला, बट आई एम रियली सॉरी। प्लीज़। अरबाब, तुमने मेरी और मेरे पेरेंट्स की खासी इंसल्ट की थी। सॉरी कह तो रही हूँ ना तुमसे। आई जस्ट, you know I'm emotional and I'm very possessive about you because I really love you. तुम ऐसे मुझे छोड़ के चले आए, तुमने सोचा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। सब कुछ तुम्हारे लिए तो है और तुमने सब कुछ छोड़ दिया, इधर आ गए। I can't live without you. अब तुम जानती हो कि आई लव यू टू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगी? रहूंगी मैं भी, जैसे तुम रह रहे हो वैसे ही रह लूंगी। अरबाब, मेरी बात कुछ और है। मैं यहाँ पूरी जिंदगी रहा हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये घर तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम यहाँ बहुत तंग होगी। और वैसे भी तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि मेरे पीछे यहाँ आ जाओ। अब्बा की जब तक तबीयत खराब है, मैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए आया हूँ। फिर मैंने वापस ही तो आना था। तुम हो मेरे काबिल। झोंपड़ी में रहो, छोटे घर में रहो, बड़े घर में रहो, सड़क में रहो, जहाँ पे भी रहो, मैं बस तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी बस। आई लव यू। तुम हो तो सब कुछ है, सब तुम्हारे लिए तो है। और तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरे पेरेंट्स हैं ना, मैं उनकी वैसी रिस्पेक्ट करूंगी जैसे मेरे पेरेंट्स। आई प्रॉमिस, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुम्हें। बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम गोना स्टे हियर विद यू, बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसको आदत है सर्वेंट की, थैंक यू। नौकरों के आसपास, लेकिन ये I missed कहीं you. शर्जीना को ना ये ऐसा करने लग जाए उसके साथ, देखते हैं यार। कि ये उस पर एक और बर्डन डाल दे ये। और मजेदार होने वाला ड्रामा अब। सिद्रा, ड्रामा अच्छा लिखा, लेकिन भाई जिसने रबाब भी की लिखा ना दावत बढ़िया है, क्या क्या बनाओगी? रुबाब की दावत। मिक्स सब्जी मैंने चढ़ा दी है, मैं मटर चावल और चिकन का सालन बना लूं? है इतना सादा खाना? भाई इसके मयार का कोई खाना बनाना चाहिए। उनके यहाँ तो बड़े बड़े खानसामे हैं, खुदा जाने क्या क्या खाते होंगे वो लोग। चाइनीज, पाकिस्तानी, गैर मुल्की, और तुम क्या बनाने खड़ी हो गई? हम उनके मयार के मुताबिक तो खाना नहीं बना सकते, हम जो है वो पेश कर देंगे, आप टेंशन ना लें। सरजीना कहाँ है? उसे बुला लो ना, क्या पता उसे कुछ ऐसा बनाना आता हो जो शायद रबाब को पसंद आ जाए। वैसे भी रबाब ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, उसके एहतमाम के लिए कुछ ना कुछ तो उसे भी करना चाहिए। बैठी हुई अंदर। अच्छा माँ, बुला लूंगी मैं। तेरी कही चलो बात। ठीक है, मैं ज़रा बर्तन निकाल के आती हूँ। जी बेट। अच्छा मैं ये सोच रही थी, जी ये चीज़ें कुछ कम लग रही हैं, मैं पैसे देती हूँ, तुम छोटे का गोश्त मंगवा लो और भुना गोश्त बना लेना है। जी अच्छा। किसका गोश्त? छोटे का? मीठे का तो सोचा ही ये कुछ कौन सा नहीं। गोश्त होता है? सूजी रखी है, हलवा बना। नहीं नहीं नहीं, बड़ा देसी है सूजी का हलवा। आइसक्रीम मंगा लेना, ठीक है? जी अच्छा। और सलाद अच्छा सा खूब सजा हुआ। मैं बर्तन निकाल रही हूँ, मेज़ लगा रही हूँ। गर्मी भी हो रही है, आइसक्रीम बनती है।
वही, आज बड़े दिनों बाद जूते अपनी जगह पर पड़े हैं। मुस्तफा, ये क्या है? क्या? ये क्या तरीका है? तुम कब सुधरोगे? इस कमरे में ये फैलावा कब खत्म होगा? मतलब इंसान अगर जूते उतारता है तो जूते मोजे जगह पे भी तो रखे जा सकते हैं ना? और ये अगर मेरी 7 नस्लों पे वो एहसान कर ही दिया था खाना खा के, तो जगह पे भी तो रख देते ना। सोफे पे सजा दिए जूते बर्तन। तुम्हें तो बस लगता है कि निकाह के 2 बोल दिए तो बस शर्जीना नौकरानी हो। क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ? पारा जरा हाई। हाँ चढ़ा है। वो तो नजर आ रहा है चढ़ा हुआ है, लेकिन फैलावे का गुस्सा नहीं है ये। बस उतर मुझ गरीब पर रहा। हाँ मसला कुछ और है। हाँ है। किस पर? भाई भाभी पर? ये क्या हो रहा है यार मुस्तफा? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई ये लोग। फिर तुम्हारा भाई आ गया, उसके पीछे पीछे उसकी बेगम आ गई। क्या हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बार मम्मी के सामने दोबारा वो सीन मिसाले है ना, सेंड कर देंगे तुम्हें। सर मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तंग आ गई हूँ। अब्बा का ख्याल रखने के लिए हम हैं ना, उनके लिए नर्स भी रखा हुआ है। अब तीमारदारी के नाम पे ऐसे लोगों का जुम्मा बाजार बनाने की क्या जरूरत है घर पे? को तुम्हें अदील और भाभी से प्रॉब्लम नहीं? भाभी, तुम्हारी भाभी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। सब देखो, बहुत एरोगेंट है, ठीक है ना? वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती एटीट्यूड ये। तुम्हें अदील और भाभी के आने से ना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भाई जितना मेरा घर है उतना उनका भी है ना, उतना ही भाभी का भी, उतना तुम्हारा भी। ये अब्बा का घर है शुक्रिया, जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे। हाँ, कल को मैंने अगर कमाओ आके अपना घर बना लिया तुम्हारे लिए, तो फिर जिसका दिन करे वो आए, जो तुम कहोगे वो वादा, नो कॉम्प्रोमाइज। अब तक के लिए एडजस्ट। अच्छा करूँ? अरे कर तो रहे, अच्छा कर लो। हो गई परेशान पहले ही दिन में। सोई नहीं मुझे लग रहा है। सर्वेंट की आदत है ना इसको। Babe, wake up. You need coffee. कॉफी चाहिए मुझे, ला के तो। ये कहेगा बना लो। कॉफी। इतनी सुबह तुम्हारे लिए कॉफी कौन बनाएगा यार? मेड को कह दो ला दे। मेड है कहाँ? इस घर में मेड नहीं आया। एक मेड है जो कि अम्मी की हेल्प करती है, बाकी किचन का सारा काम अम्मी संभाल। You know I cannot start my day without coffee. I need coffee. You know that, right? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा था ना, प्लीज यहाँ पे मत आओ, तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकेगा। Okay, fine. घर से मेड बुलवा लूंगी। बात सुनो, इस घर में मेड के रुकने की कोई जगह नहीं है। ऑलरेडी मेल नर्स के आने की वजह से अम्मी को छोटे कमरे में शिफ्ट होना पड़ा है। यहाँ पे कोई सर्वेंट क्वार्टर या एक्स्ट्रा जगह नहीं है उनके रहने की। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लीज गो बैक। मैं आ जाऊंगा, 1-2 हफ्ते में आ जाऊंगा मैं वापस। मुझे लेक्चर मत दो वापस जाने के। I'm just asking you for coffee. अगर तुम नहीं ला के दे सकते, it's fine. I will manage myself. हाँ अच्छा, बाथरूम से हूँ, फिर कॉफी बना देता हूँ, ठीक? अपने हाथों से बनी हुई। Sure. Yeah. घर think I'm fool. तुम तुम्हारी एक्स के पास घर छोड़ के चली जाऊँ, right? यही वजह Yeah. है इसके आने की। I'm not gonna go anywhere. Jealousy. इधर ही रहूंगी मैं। इसको इसी चीज की फिक्र लगी हुई है।
ओह शर्जीना इन द गुड किचन। मॉर्निंग शजीना। यार ऐसे मौके पर एपिसोड एंड नहीं करना चाहिए, वैसे बहुत गलत बात है ये। पर यार एक और सेंसिटिव सिचुएशन थी ये वाली। एक और बढ़िया एपिसोड था ये भी। काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये नहीं कह सकते, लेकिन जो लास्ट एपिसोड था ना वो बहुत अच्छा था। रुबाब की जो फ्रेंड ने जो वो बकवास करी ना वहाँ रेस्टोरेंट में, उससे उसका ना माइंड ट्रिगर हो गया। हाँ, और उसका उसके पूरा दिमाग का में ये पूरा चीज़ brain बैठ wash गई कर है दिया उसका। कि वो शर्जीना के आसपास घूम रहा होगा वहाँ हाँ। पर, इस वजह से आई है वो बैग्स लेकर। मतलब मैंने कहा था ये भी वो पहुंच जाएगी। जेलेसी है, वो उसके दिमाग में ना, उसकी मेंटेलिटी अब धीरे धीरे पता चल रही है क्या है। वो इसीलिए सारा कुछ अपना सामान उठा के यहाँ आ गई है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है शर्जीना की ना और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अदील अब खुद तो कॉफ़ी वगैरह बनाने से रहा और इस पे और बर्डन पड़ जाएगा एक आधे जने का। और पहले इतने लोगों का बेचारी ये करती है। नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। मुझे अदील नहीं इसको लगता, क्यों लेकिन बोलेगा? मुझे ये नहीं लगता कि ये मना भी करेगी है। नहीं, अगर अदील की मम्मी ने बोल दिया ना, सास ने इसकी नहीं, ने बोल दिया, मुझे तब नहीं इसको लगता। करना पड़ेगा। जबकि बनता उसका भी अब किचन में आगे करने का काम, अगर वो आ मुझे गई नहीं है लगता ये, क्योंकि जैसा अभी तक करेक्टर है ना, ये किसी से भी ना तो इसको जेलसी है ना कुछ है। हर किसी का, चाहे किसी ने कुछ कहा हो कुछ ना कहा हो, उसकी भी करती रही है ये सेवा, कह सकते हैं। बाकी मुस्तफ़ा इसको लेके सपोर्टिव है। अब मेरे को वो वाली चीज़ अच्छी लगी जब मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं जब घर बनाऊंगा तो उसमें वही आएंगे जिसको तुम चाहोगी। वो अच्छा लगा यार। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दोनों की। हाँ, वो रहनी भी चाहिए, पता नहीं अनटिल अनलेस अब वो आ गई है घर में। अब देखते हैं, कुछ अलग तमाशा लगेगा, ये एक दो मज़ेदार हफ्ता लगने जो है वाला ना, ये काफ़ी भारी होने वाला है इनके लिए, काफ़ी मुश्किल वाला वक्त होगा ये। है। एक जो जॉइंट फैमिली में दिक्कतें होती है ना, वो उनका सामना करना पड़ेगा। राइट। तो चलो गाइस, देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।